तो आप वहां भी सत्संग का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या माताजी, बहुत देर से खड़ा हूं, थक गया हूं, थोड़ी सी जगह दीजिए ना। तो उनके अंदर भी वात्सल्यता आ जाएगी। अच्छा बेटा बैठ जाओ, ये सत्संग है, बेटा बैठ जाओ। और उस माताजी को कहिएगा, ये बाप का बहू बैठने दीजिए। तो मन भी है ना बैठने का कि दें, डांट करके भगा देगी, भगाएगी ना। इसलिए सत्य सुहाता वचन कहिए। व्यवहारिक जीवन में भी सत्य हो और सुहाता हो, वो भी सत्संग है। ये बात है व्यवहारिक जीवन में भी। अच्छा, गलत संगति में बैठिएगा तो गलत ही सीखिएगा, क्योंकि शब्द का बड़ा प्रभाव होता है। एक महात्मा मुझे कह रहे थे, महाराज गाली भी जो है ना, गाली ये भी मंत्र है। मैंने कहा गाली मंत्र है? कहा किन्हीं को बढ़िया से बोलिए तो आपको सम्मान करेगा, और गाली दीजिएगा तो डंडा लेकर के दौड़ेगा। तो गाली भी मंत्र है ना, ताकत है कि नहीं? हमने कहा बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। गाली भी मतलब गाली देने से दुख होता है, और बढ़िया से बोलिएगा तो सुख होता है। तो बढ़िया कहाँ सीखिएगा? सत्संग में, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र कहीं नहीं जगह है सीखने की, है ना। सत्संग जहां पर अच्छी बातें हो रही हैं। एक मैं आपको दृष्टांत देता हूं। एक राजा का घुड़सवारी, यानी घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए निकला। तो जब वो चला तो 2 4 10 20 घर थे छोटे छोटे। एक पिंजड़ा में सुग्गा बंद था। तो ये जब घुड़सवारी जब चला तो वह तोता क्या कहता है? मारो, पीटो, लूटो, चोर है, बेईमान है, कमबख्त है, फरेब है, धोखेबाज है। तो राजा के घुड़सवार ने सोचा तोता है, इसको सिखाया गया होगा, है ना, जैसा सिखाते हैं वैसा सीखता है। तो कोई खास ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद 15-20 फुस की कुटिया थी, वहां भी एक तोता था। तो जैसे धीरे धीरे जा रहे थे तो वो तोता कहता है, आइए महाराज जी बैठिए, सुस्वागतम, थोड़ा जलपान कर लीजिए। कहां से आए हैं श्रीमान जी? तो उस घुड़सवार ने सोचा तोता तो वह भी था जो गालियां दे रहा था, और तोता यह भी है जो सम्मान की बात करता है ना। साधु असाधु, साधुओं के घर के तोता मैना भजन गाते हैं, बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गालियां बकते हैं, है ना। वही बात है। तो घोड़े से उतर करके सोचा पूछूंगा। इतना अंतर, एक सुग्गा गालियां देता है और दूसरा सुग्गा मुझे कहता आइए श्रीमान जी जलपान कर लीजिए, सुस्वागतम, कहां से आए हैं, ऐसा क्यों? तो घोड़े से उतर कर जब पूछने के लिए जब जाने लगे ना, तो तोता कहता है, श्रीमान जी इधर सुनिए, उधर कहां जा रहे हैं आप? कहा यही जानने के लिए। कहा मैं बताता हूं, इधर आइए। देखिए तोता जो होता है ना, उसको जो सिखाइएगा, तोता, कुत्ता,
बच्चा, बंदर, ये सब नकल करने में बड़े प्रवीण हैं। इसलिए बच्चे के सामने में कोई हरकत नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ऐसे खैनी रटाइएगा ना, अस्सी चुटकी नौ दे ताल तब देखो खैनी का हाल, तो बच्चा बड़ा गौर से देखेगा। और बच्चा देखता है तो वो भी क्या करेगा, सूखा पत्ता लेगा और खैनी की तरह वो भी स्टाइल देगा, और बड़ा होगा, पैसा होगा, तो हकीकत में खैनी खाएगा, है ना। वो नकल करता है। आप शराब पीजिएगा बच्चे के सामने में, तो वह बच्चा, पैसे तो है नहीं, शराब कहां से खरीदेगा। मैंने देखा है, बोतल में जल डाल करके उसमें नारंगी कलर का रंग डाल दिया, थोड़ी चीनी डाल दी, और शराब के स्टाइल में पी रहा है। पैसा होगा तो हकीकत में शराब पिएगा। वो बच्चा नकल करता है। वो देखता है मेरी माँ क्या कर रही है, मेरे पिता क्या कर रहे हैं, मेरे चाचा क्या कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई क्या कर रहे हैं, आस पड़ोस के लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए बच्चे को गलत समाज में मत रखिए। बहुत बार लोग बोलते हैं महाराज हमारा समाज अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ हमको नहीं रखना है। अच्छी जगह में मैं भेजता हूं, वहीं पढ़ाई लिखाई होगी, जीवन बनेगा। मतलब शब्द का असर होता है। भगवान शंकराचार्य बिहार में जब सहरसा आए तो वहां पर मंडन मिश्र नाम का एक पंडित थे, और उनकी पत्नी देवी भारती सरस्वती के अवतार कही जाती है वो, और मंडन मिश्र ब्रह्मा जी के अवतार। भगवान शंकराचार्य ने सोचा पाखंडवाद को समाप्त करूंगा, तो वो कर्म कांडी थे। वेदों में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, 3 कांड है। 1,00,000 मंत्र है वेदों में, तो 80,000 मंत्र वो कर्म कांड है। जो श्राद्ध कर्म होता है, विवाह वगैरह होता है ना, ये कर्म कांड के अंतर्गत सब है। और उपासना कांड, भजन ध्यान कैसे करना चाहिए, है ना, ये 16,000 है। तो 80 और 16 96, और 4,000 मंत्र जो है वो है ज्ञान कांड, जिससे मोक्ष होता है। तो कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये तीनों मिला करके 1,00,000 मंत्र है, वेद मंत्र। तो कर्म कांड में मंडन मिश्र प्रवृत्त थे, उनको पराजित करना था। भगवान शंकराचार्य जब गए शास्त्रार्थ करूंगा, एक तोता था दरवाजे पर, उसने कहा सन्यासी पहले हमसे शास्त्रार्थ करो, तब मेरे महाराज जी से शास्त्रार्थ करना। तो भगवान शंकराचार्य ने सोचा ये तोता बोल रहा है, मतलब मंडन मिश्र इतने बड़े विद्वान थे कर्म कांड के कि तोता वो सुन सुन करके विद्वान हो गया था। जब वो वेद मंत्र उच्चारण करते थे ना, तो वो तोता सुनता था। तो भगवान शंकराचार्य को तोते के साथ लंबे समय तक शास्त्रार्थ करना पड़ा, तब पराजित हुआ वो। बोलिए, मेरे कहने का मतलब, तोता ये भी नकल करता है, बच्चा भी नकल करता है, बंदर भी नकल करता है, और कुत्ता भी नकल करता है। उस घुड़सवार से उस तोते ने कहा, सुनिए महाराज, आप यही पूछने जा रहे हैं ना, रास्ते में एक तोता आपको मिला था। हाँ हाँ, तोता मिला था। उस तोते ने आपको गालियां दी। तो घुड़सवार को लगा रही कैसे जान गया।
और मैं भी तोता हूं, मैंने सम्मानजनक बातें कही। यही ना आपको आश्चर्य हो रहा है? घुड़सवार ने कहा जी हाँ, यही तो मैं पूछने जा रहा था। तो वह तोता कहता है, सुनिए महाराज, मैं समाधान कर रहा हूं। अहम मुनिनाम वचनम शृणोमि। वह तोता संस्कृत में बोलता है, और आज तो मनुष्य भी संस्कृत नहीं बोल सकता। क्या तोता क्या कहता है? मैं मुनियों के वचन को सुनता हूं। वो तोता बोल रहा है घुड़सवार से, अहम मुनिनाम वचनम शृणोमि। यहां पर जितनी कुटिया आप देख रहे हैं ना महाराज, यहाँ पर सत्संगी लोग हैं, साधु महात्मा लोग हैं। यहाँ कोई भी साकट नहीं है। मांस, मछली, शराब, खैनी, बीड़ी, तिरंगा आदि